देखिए आवेश की मैंने बारे में पहले भी बता दिया था। आवेश धनावेश ऋणावेश वगैरह करके होते हैं। ठीक है, तो जनरली जब भी आवेश की बात करें तो आपको यही ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ये सब चीज़ें। ठीक है, फोटोन भी करके होता है, पॉजिट्रॉन भी होता है, बहुत सारे कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी जो अपन को आगे देखने को मिलेंगे। लेकिन हाल फिलहाल अपन अभी इन्हों के बारे में चर्चा करेंगे और मैंने चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। ठीक है, तो इसके इलेक्ट्रॉन के अगर मैं आवेश की बात करूँ कि इस पर कितना आवेश होता है, कि जैसे कहते हैं ना, इसकी कितना इसके पास क्षमता है, कितनी पावर है भाई। अगर कोई इलेक्ट्रॉन से मिले करे, पूछे कि भैया बताओ इलेक्ट्रॉन भाई साहब क्या क्या है आपके पास में, तो इलेक्ट्रॉन दो ही चीज़ लेके बताता है। क्या बोलेगा अभी हाल फिलहाल कि भैया मेरे पास जो आवेश, मेरा खुद का जो आवेश है, जो मेरे पास चार्ज है, वो कितना होता है इसका 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम। ठीक है, आवेश का जो मात्रक होता है वो गुलाम होता है, इसको सी से डिनोट करते हैं। और सब खुद का जो भार होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, ये इसका होता है भैया। फिर चले अपन प्रोटॉन के पास में, प्रोटॉन से पूछा कि भैया तुम बताओ कि भाई तुम्हारे पास में कितना चार्ज है, तो इसके पास भी चार्ज इतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन के पास में होता है, 1.6 इंटू 10⁻19। तो भैया ये क्या लपड़ा है, इसका भी यही है, इसका भी यही है। हाँ भाई यही है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, बोले तो ये अपना ऋणावेश होता है। इसे जब इसकी बात करेंगे तो अपन यहाँ माइनस का चिन्ह लगाते हैं भैया कि ऋणावेश है। जब हम प्रोटॉन की बात करेंगे तो यहाँ पर अपन धन आवेश लगा देंगे, इसको प्लस कर देंगे, इतनी सी बात है बस। ठीक है, इसके वजन की अपन बात करेंगे तो इसका वजन होता है 1.6 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, कहीं कहीं बुक्स में ग्राम में दे रखा है तो ध्यान रखना, मैं ग्राम में चेंज करते हुए टाइम पर यहाँ पर माइनस का 24 हो जाएगा इस चीज़ का। ठीक, देन इसके बाद में हम इसका चार्ज की बात हो गई है, इसके बाहर की बात हो गई है। यहाँ न्यूट्रॉन की बात करते हैं। न्यूट्रॉन होता है उदासीन। उदासीन का मतलब यह है कि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। ठीक, वजन की बात करेंगे तो वजन जो इस प्रोटॉन का है वही वजन जो है वो न्यूट्रॉन का भी होगा। ठीक, आवेश को अपन और अच्छे से समझते हैं इस बारे में। जैसे कि मान लीजिए किसी ने जेब से इलेक्ट्रॉन निकाला और इलेक्ट्रॉन को के बारे में पढ़ना चालू करा कि भैया इलेक्ट्रॉन क्या है, तो मैंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को उठा के यहाँ को इस पर रख दिया। फिर बाकी जब मैंने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखा तो मैंने इसके बारे में पढ़ना चालू करा कि भाई ये किस किस तरह से व्यवहार करेगा। तो मैंने ये देखूंगा कि अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, कुछ ना कुछ क्षेत्र उत्पन्न कर देगा कि मैं कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन के पास में लेके आऊँगा या प्रोटॉन पास में लेके आऊँगा तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ बल आरोपित करेगा। ठीक है, जैसे होती थी ना चुंबक, उस चुंबक को क्या करते थे, दो चुंबक अगर हम आपस में रख देते तो ये क्या करेगा, या तो उसको चिपका लेगा या उसको दूर धकेल लेगा। यही चीज़ हुआ करती थी। लोहे के पास में रखोगे तो लोहे के पास में चिपका लिया करता। ये क्या होता था, इसकी एक प्रॉपर्टी, इसके गुण हुआ करते थे कि इसके चुंबक के आसपास के जो क्षेत्र हुआ करते थे उस क्षेत्र की वजह से ये दूसरे चीज़ों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। तो इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन के अंदर भी एक गुण होता है, जो ये आसपास का जो क्षेत्र होता है इसके कारण दूसरे आवेशों को पे बल डालता है। तो वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इलेक्ट्रॉन एक आवेश है के द्वारा आसपास उत्पन्न किया गया ऐसा क्षेत्र जहाँ पर कोई भी आवेश रखने पर बल महसूस करे, वह क्षेत्र इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन की जगह में प्रोटॉन भी रख देता तो प्रोटॉन भी अपने आसपास एक क्षेत्र उत्पन्न करता जो कि आवेश है, धनावेशित है ये चार्ज। तो इस वजह से ये आसपास का जो क्षेत्र उत्पन्न करता है वह क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। ठीक, यहाँ पे ये रखा हुआ है। लेकिन इसी तरह से अगर मैं क्या करता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को क्या गति करवाता हूँ, मतलब मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन ने मैंने ऐसा करके फेंका उसको तो गति करा इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ था, यहाँ गति कराया। ठीक है, आपकी जनरल लाइफ में कहाँ देखने को मिलेगा इलेक्ट्रॉन गति, जैसे अपने घर की वायरिंग वगैरह होती है तो वहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट फ्लो क्या होता है, आवेश फ्लो, इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। ठीक है, तो तब क्या होगा, तब ये होगा कि भैया ये तो खुद इसके पास में तो विद्युत क्षेत्र तो होगा ही होगा, साथ साथ में ये क्या करेगा, जब चलेगा तो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा। कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। अब स्थिर अवस्था में तो क्या उत्पन्न कर रहा, सिर्फ विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब इस चैप्टर 1 से लेकर 3 या 4 तक अपन को क्या पढ़ना है, विद्युत क्षेत्र के बारे में ही डिटेल में पढ़ना है। ठीक, तो आवेश के बारे में इतनी जानकारी अपन ने समझी।
हम देखते हैं यहाँ पर सजातीय आवेश क्या था। सजातीय आवेश का मतलब होता है एक जैसा आवेश। जैसे मान लीजिए ये प्लस प्लस आवेश है, तो ये दोनों को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। माइनस माइनस सजातीय आवेश एक दूसरे को भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं विजातीय आवेश की। विजातीय आवेश में क्या है, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो विजातीय आवेश में क्या करेंगे, अलग अलग है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर लेंगे। ठीक है, तो ये बात आई समझ में, ये किस तरह से क्या करेंगे इसमें आवेश को। अगला है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का मतलब चार सी बात है, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में या दूसरे रूप से पहले रूप में बदला जा सकता है, यही आवेश संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, आवेश का जो मात्रक है वो किस रूप से दिया जाता है, क्या रूप में जाता है, कूलाम से दिया जाता है, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। मतलब ये बताता है कि किसी आवेश के पास में कितना क्षमता, कितनी पावर उसके अंदर है। तो हम कैसे दिखाएंगे उसको, कूलाम से। जैसे कि 1 कूलाम, 2 कूलाम, 3 कूलाम, जितना ज़्यादा कूलाम उसमें होगा उतना ही ज़्यादा उसमें आवेश का गुण रहेगा, उसमें इतनी ज़्यादा शक्ति होगी दूसरे पर। ये जैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है कि दूसरा जो आवेश आएगा उस पर कितने तरीके से बल लगा सकता है। ठीक है, तो जनरली अगर आप धारा की बात करते हैं तो धारा का फॉर्मूला क्या होता है, धारा का फॉर्मूला आपने होता है आवेश प्रवाह की दर। आवेश बटे प्रवाह की दर मतलब समय। ठीक है, बोले तो I इज इक्वल टू Q अपॉन T। हम आवेश को हमेशा Q के रूप में लिखा करेंगे। ठीक है, और एक बात और होती है जो कि हम आपको समय के साथ साथ आगे बताते रहेंगे समझने के लिए। आवेश को हम Q से डिनोट करते हैं। ठीक, मान लीजिए कि मेरे पास में एक बॉक्स है इस तरह से। ठीक, और इस बॉक्स में मुझे आवेश पता करना है कि इसमें कितना आवेश है। तो मैं बोल देता हूँ इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का आवेश मुझे पता है कि कितना आवेश होता है। तो इस पूरे बॉक्स का कितना आवेश होगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे मेरे पास में, 10। उसके ऊपर चार्ज जो भी रहेगा उसका वो लगा दूंगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ से इसका एक फॉर्मूला बनता है Q = NE। N क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर इसका चार्ज। ठीक है, जो भी इसका चार्ज होता है वो। तो आवेश का एक फॉर्मूला यहाँ से दिख रहा होगा, ये बना, और आवेश का एक फॉर्मूला बना आपके यहाँ से। इसके बारे में डिटेल में चर्चा अपन बाद में करेंगे। आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ कूलाम का नियम, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए। जैसे अपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता था कि भाई जैसे कि दो पिंड है, इन दोनों पिंडों के मध्य में जो बल लग रहा है वो कैसे देंगे अपन, m1 m2 अपॉन r², और यहाँ पे g लगाया करते थे। r हमें पता कि बीच की दूरी हुआ करती थी इनके, r एक नियतांक हुआ करता था, गुरुत्वीय नियतांक से बोलते थे। सेम चीज़ कूलाम का नियम भी इसमें वही दर्शाता है कि मान लो कि एक तरफ मैं यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रख देता हूँ। इनकी बीच की दूरी को मैं मान लेता हूँ r होगी। ठीक, अब क्या करता हूँ, मुझे बल निकालना है इनके मध्य में, तो मैं क्या बोलूँगा, इन दोनों के ऊपर जो भी आवेश रहेगा, मान लो इसका आवेश है Q1 और इसका आवेश है Q2। ठीक, ये दोनों आवेश के क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। इनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती रहेगा, जैसा आपने इसमें देखा था। बस हो गया। यहाँ से मेरा क्या फॉर्मूला निकल के आया, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। परिभाषा क्या बनी कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही क्या नियम है, कूलाम का नियम है। यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटकर एक नियतांक आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन r²। बोर्ड में भी ये करना है, कोई सोचने वाली बात नहीं इसके अंदर, ये हो गया अपने पास में।
ठीक है। जहाँ पर ये के क्या है के ये है कि इन दोनों के मध्य में कुछ भी अगर मैं पदार्थ भर देता, इसको बोलेंगे अपन पेरा विद्युतांक पदार्थ। क्या बोलेंगे? पेरा विद्युतांक पदार्थ। ठीक है, जब भर देते हैं क्या होता है पेरा विद्युतांक पदार्थ? जैसे मान लो लकड़ी है, रबड़ है, लोहा, कुछ भी वस्तु अगर इसमें अपन भर देंगे, कुछ भी नहीं भर सकते हैं, इसके लिए अपन चीज़ें जो ध्रुवण की भी रहती है, जिनका ध्रुवण संभव हो पाता है, वही अपन इनके अंदर रखते हैं। ध्रुवण क्या होता है, किस तरह से, सब बारे में इन सब के बारे में अपन आगे बात करेंगे। ठीक है, तो ये होता है कि इस के को अपन लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस रूप में अपन इसको पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लो। एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये होता है कि ये मान लो कि जब इन दोनों के मध्य में क्या हो, हवा हो, बस क्या हो, हवा, तो उसके लिए उस कंडीशन में अपन इसका वैल्यू लेंगे 1, हवा हो या निर्वात हो, जब भी हो। कोई दूसरा अगर अपन इसके अंदर पदार्थ रख देंगे तो अपन इसको बोलेंगे E8 से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब इसके अपन जनरली बात करें कि भाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती क्या है, क्या होता है जनरली हम बात करें इसके लिए, तो यहाँ पर अपन ये देखेंगे 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू 1 नहीं होती, इस के की वैल्यू 1 होती है। इस के की वैल्यू 1 होगी, किसके लिए? वायु के लिए, वायु के लिए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है वो ये होती, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये डिपेंड करता है, अब ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें क्या पदार्थ रखा हुआ है, जैसे कि लोहा रखा हुआ तो उसके लिए इसका वैल्यू अलग, के का वैल्यू चेंज होता रहेगा साथ साथ में।